आदाब नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट की खुसूसी मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। मैं आपके सामने आज कुछ सवालात लेकर आया हूँ। मुल्क की मौजूदा हालात में ख़वातीन की जो इश्यूज़ हैं या उनको जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कर्नाटक के शहर गुलबर्गा से प्रोफेसर एक्टिविस्ट सादिया सईदा। वैसे तो आपका नेटिव रायबरेली यूपी से है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और वुमेन इंडिया मूवमेंट की स्टेट लीडर भी हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनली लेक्चरर हैं और यूपीएससी क्लासेस भी आप लेते हैं। सादिया सईदा जी, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बुली बाई और सुल्ली डील्स के नाम से जो ख़वातीन को निशाना बनाया गया, ख़ासकर मुस्लिम एक्टिविस्ट औरतों को इसमें निशाना बनाया गया है, तो इस सिलसिले में आपका क्या इजहार है? मुल्क में चल क्या रहा है जी आज आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वुमेन्स इश्यूज और स्पेशली सुल्ली बुल्ली डील से रिलेटेड आपने सवाल जी किया। जी 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 तो हम सुल्ली बुल्ली डील्स पे आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट में हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि आखिर औरतों का जो भी आप कहिए कि हरासमेंट और टॉर्चर या जिस तरह की थ्रेट औरतों के लिए बन गई है आज इंडियन सोसाइटी में, उसका बैकग्राउंड क्या। जी जी देखिए, औरत हमेशा से, आज से नहीं, जब से इंसान ने सिविलाइज्ड होना सीखा, जब से इंसान अपने आप को कहने लगा कि हम कल्चर्ड हो गए हैं, तब से औरत ने एक बिल्कुल बराबरी का कंट्रीब्यूशन दिया है हर तरह की सोसाइटी। जी जी सही। और अगर हम बात करते हैं कि मुल्क, नेशन जब डेवलप होता है, जब ग्रो होता है, तो उस मुल्क में रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनको हम इस बिना पे अलहदा नहीं करते कि वो मेल है या फीमेल। जी सिटीजन का मतलब है उसमें हम इंक्लूसिव है, वो औरतें भी हैं और वो मर्द भी हैं जो मैन पावर और रिसोर्सेज बनाते हैं एक मुल्क को कामयाब के अभी साथ। देखिए, आप सुन्नी और बुल्ली डील्स की जब बात करते हैं तो हुआ क्या कि CA-NRC के टाइम पे एक शाहीन बाग उठा। शाहीन बाग कहने को औरतों ने उठाया। ये जो मूवमेंट की वजह से मुसलमान औरतों को एक शोहरत मिली, और हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं बहादुरी को। देखिए, औरतें शाहीन बाग में भी पर्दे में थी। अब आज आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, मैं एक मुस्लिम औरत हूँ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मेरा आपसे बात करना इस बात की जमानत नहीं है कि मुसलमान और बेपर्दा हो रही है, बल्कि मुसलमान औरत अवेयर है, वो काबिलियत रखती है, वो समझती है, वो मुआशरे को कंट्रीब्यूट करना चाहती है। जी तो शाहीन बाग के बाद से क्या हो गया कि मुस्लिम औरतों को लेके एक पॉइजनस आइडियोलॉजी जो थी वो बाहर आने लगी। बिल्कुल। ये सुल्ली डील्स और बुल्ली डील्स जो है, ये एक बहुत खराब जहनियत का, जिसे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट है। एक ऐसी जहनियत जो हम देख रहे हैं आज के वक्त में हिंदुस्तान में फल रही है, फूल रही है, नफरत वाली जहनियत, और जिसे कहते हैं कि जहर भरा जा रहा है, जी उस वाली जहनियत का ही एक नमूना था कि जो सुल्ली डील्स और बुल्ली डील्स हुई। इन सुल्ली और बुल्ली डील्स में क्या हुआ कि जो अवेयर औरतें हैं, जो अपनी वॉइस रेस करती हैं, एक्टिविस्ट वगैरह जो लोग हैं, जी 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 उनको निशाना बनाया गया, उनको ऑनलाइन उनका ऑप्शन। जी हम कंडम तो करते ही हैं, लेकिन और अच्छी बात ये हुई कि जब हमने कुछ, हर एवरी एक्शन इज हैविंग रिएक्शन। जब Yes. एक सुल्ली बुल्ली डील सामने आई, हमने आवाज उठाई, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि आज वो लोग जो उसके पीछे थे वो गिरफ्तार हो गए। जी लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो एजेंट हैं, जी मास्टरमाइंड अभी भी हमें नहीं पता कि उसके पीछे कौन है। ये बहुत बड़ी बिल्कुल। आइडियोलॉजी है जो अभी हुकूमत है, इस सिलसिले में जब हुकूमत के लोगों से, जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाता है इस सिलसिले में, तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल उसको हल्के में लेते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सोचा जाए तो मुसलमान औरतों और ख़वातीन के ऊपर इस तरह की जो साजिश हुई है, तकरीबन 80 ख़वातीन का जो है इसमें फ़ोटो वगैरह डाल के उस ताल्लुक़ से डील वगैरह की गई है, तो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है जिसे हमें समझने की भी ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में जो जिनको गिरफ़्तार किया गया है, तो ये काफ़ी है क्या?
आइंदा ऐसा मुस्तकबिल में कोई हुकूमत के या फिर ऐसे जो लोग होंगे जो शरपसंद होंगे, आगे उनके लिए इसमें रुकावट होगी या नहीं होगी, और ये जो अरेस्ट हुए हैं और ये काफ़ी होगा हमारे समाज को इस तरह की नफरत से बचाने के लिए? नहीं, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। और मैं बताऊं कि सिर्फ एजेंट्स को पकड़ लेना और उनको इम्प्रिजन करना, हम लोग इससे सेटिस्फाइड जी। हमारी डिमांड क्या है कि इनको सजा मिलने के साथ साथ इस सुल्ली डील्स और पुल्ली डील्स के ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर ये आइडियोलॉजी के पीछे कौन काम कर रहा है, ये कितनी रूट्स में है और कौन से बड़े बड़े पावर्स हैं जो इनको बैकअप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितने एजेंट्स पकड़े गए हैं, मैं उनको एजेंट कहूंगी, जी बिल्कुल, वो सिर्फ इस्तेमाल किए गए, बिल्कुल, वो सारे लिटरेट बच्चे हैं। हमारे मुल्क के यंग जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन, टेक्नोलॉजी से वाकिफ जनरेशन जो है, अगर वो इस झूठ और नफरत का निशाना बन रही है, तो अभी हमारे सामने सुल्ली पुल्ली डील से दो चीजें खड़ी होती हैं। एक ये कि मुस्लिम औरतों के खिलाफ और माइनॉरिटी के खिलाफ इतनी नफरत घर कर चुकी है कि औरत होने की भी मतलब कि हमें उस इज्जत से हमें नहीं देखा जा रहा है। जी। हमें ये नहीं समझा जा रहा है कि हम भी क्या कहते हैं कि इस मुल्क का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैन पावर, मैन रिसोर्स जो है इस मुल्क का, उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा, हमें ये नहीं समझा जा रहा है। दूसरा, हमें ये समझ में आ रहा है कि आखिर हमारी यंग जनरेशन किधर जा रही है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इसमें बहुत पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, देखिए जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो बहुत सारे पर्दे उठेंगे। बिल्कुल। और जब बहुत सारे पर्दे उठेंगे और मंजर आम पे बहुत सारे लोगों के चेहरे खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में हो सकता है कि हम इस पे एक रोकथाम लगा सकें। बिल्कुल। जी, इस सिलसिले में आप ये कहना चाह रही हैं कि ये सिर्फ 2-4 लोगों का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक आइडियोलॉजी काम कर रही है। और साथ ही हमें देखने में मिला कि जो मीडिया है, तो इन पकड़े जाने वाले, गिरफ्तार हुए इन मुजरिमों को उन्होंने जो है रेडिकलाइज्ड लोन वुल्फ, मतलब सिंगल भेड़िया उनको बताया है। तो इसको आप बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, जैसे इसके पीछे आप बताना चाह रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी है, वहाँ तक हुकूमत को इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में हुकूमत का बहुत अहम रोल होता है। तो ख़ास करके जहाँ तक हम हुकूमत के सिलसिले में देख रहे हैं कि बीजेपी जो मरकज़ी हुकूमत है, तो ख़ास कर वो मुसलमान ख़वातीन के लिए ऐसे ऐसे क़वानीन ला रही है। ट्रिपल तलाक़ हम सबको पता है कि उसमें क्या हुआ, और अभी हाल ही में ख़वातीन की जो शादी की उम्र है, शादी या निकाह की जो उम्र है, उसको 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है, जो बिल जो है मंजूर हो चुका है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? क्या ये मुसलमान जो इंडियन मुस्लिम ख़वातीन हैं, वो इस क़ानून को सही मानते हैं या गलत देखते हैं? और बीजेपी के ताल्लुक़ से क्या उनकी ये सोच है कि वो इसको सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं? हमेशा क्या होता है कि जो फैसिस्ट गवर्नमेंट होती है जी, उनको पावर में बने रहने की ग्रीड होती है। बिल्कुल। उस ग्रीड के लिए वो चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे भी हो, हमें सप्रेस करना है सोसाइटी को। अब सप्रेस करने के लिए वो तरह तरह के कानून बनाते हैं। जी। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान में बहुत सारे नए नए कानून इंट्रोड्यूस हुए। तो कानून औरतों के हक में हो, या वो कानून मर्दों के लिए लाए गए हो, या स्टूडेंट्स के लिए, या फार्मर्स के लिए, या माइनॉरिटी के लिए, या बैकवर्ड के लिए, वो सारे कानूनों का मकसद एक ही है कि कैसे भी करके इनको सप्रेस करना। बिल्कुल। अब आते हैं मैरिज एज के ऊपर। देखिए 21 ईयर्स जो एज गवर्नमेंट ने कही कि होनी चाहिए शादी के लिए, हम इसको कतई कंडम करते हैं। उसका रीजन मैं बताती हूँ। हम किसी भी चीज को बिला वजह कंडम नहीं करते हैं, हम उसके पीछे लॉजिक बात करेंगे कि क्या सेंस क्या बनता है। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी 60% आबादी जो है वो या तो लो मिडिल क्लास है या फिर वो अंडर दी पॉवर्टी लाइन है। ऐसी फैमिलीज में जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती, या ऐसी फैमिलीज जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वक्त रख के उनको पाल नहीं सकती है, तो बेटर है कि क्राइम या करप्शन का वो लड़कियां निशाना बने अगर वो अपनी सही उम्र में, सही उम्र का मतलब है 18 साल। 18 साल एक ऐसी परफेक्ट उम्र होती है, या 16 साल भी आप कहिए, कि जब अगर एडोलसेंस कंप्लीट हो जाता है तो एक लड़की की शादी की जाए तो उसे इज्जत के साथ शेल्टर मिल जाता है और उसको सेफ्टी फराहम हो जाती है अपने शौहर के घर। जी।
ठीक है, जी, ये सब हम वहाँ पर भी रह एक करके वो natural, जी जो उसको चाहिए वो अचीव करने की उसके पास उतनी वक्त रहता है और वो अचीव कर सकती है शादी के बाद भी। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जी। हम एक कहावत बोलते हैं कि मतलब कि लर्निंग इज द प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉप, यानी Yes. माँ के पेट से खबर खबर तक का तक, प्रोसेस जी। है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम जी। जिंदगी भर स्टूडेंट्स ही रहते हैं, जी। हम सीखते रहते हैं। बात यहाँ पे पढ़ने की नहीं है, बात है लड़की की इज्जत की तहफ्फुज की, जी। और बात है उन गरीब फैमिलीज की जो चाहती हैं कि जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियां वो निभा दें, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत का इज्जत के साथ अपने शौहर के घर चले जाना, शादी के बाद वो महफूज हो सकती है। अब वो 21 साल तक महफूज नहीं है। अगर वो गरीब है, अगर वो पढ़ भी नहीं सकती है, तो 21 साल तक उनके तहफ्फुज की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे बनी रहेगी। बिल्कुल। अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर जल्द से जल्द सही उम्र में औरत की या लड़की की शादी होने का ताल्लुक मैं पर्सनली समझती हूँ उसकी इज्जत की हिफाजत से। आपने क्या किया, उम्र बढ़ा दी, उम्र बढ़ाने के बाद आपने उससे एक प्रोविजन छीन लिया। अब वो 21 साल तक बैठी रहेगी। बहुत ऐसा हो रहा है कि पॉवर्टी लाइन में जो बच्चियां हमारी रहती हैं, जो लो मिडिल क्लास है, वहां पर पढ़ाने की भी हैसियत नहीं होती माँ बाप। बिल्कुल जी। तो पढ़ने का ताल्लुक शादी से कतई नहीं होता। जिन लड़कियों को पढ़ना है, जिनकी दिल होती है, वो शादी के बाद भी पढ़ते हैं जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी जल्दी हमने जो एक उम्र रखी हुई थी, या 18-17 साल, तो गरीबों के लिए और ऐसी हमारे जो बैकवर्ड तबके, उनके लिए लड़कियों की इज्जत की हिफाजत थी। लेकिन आपने उनकी एज बढ़ा के उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर दिया, बिल्कुल। उनसे प्रोटेक्शन छीना था। जिस तरह से अभी देश में, मुल्क में हवा चल रही है, खास करके यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से, वहाँ पर हमें ग्राउंड में देखने को मिल रहा है कि जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं औरतों को इस इलेक्शन में सहारा समझती हैं। तो जैसे कांग्रेस ने भी नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और यूपी में भी खास करके जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, जो आरएसएस की ही विंग है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर काम कर रही है यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से। तो यूपी इलेक्शन को और ख़वातीन को, क्या वहाँ पर भी औरतों का और ख़ास करके मुस्लिम ख़वातीन का इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, या वो उनको एक बेट की तरह उनको एक समझा जा रहा हो? तो ये क्या सिचुएशन वहाँ पर हम लग रही है? देखिए, ऐसा होता है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारी कंट्री मल्टीपल पार्टी कंट्री है। अब जब इतनी सारी पार्टीज आपस में इलेक्शन लड़ने के टाइम पे जमा होती है जी, तो उनको चाहिए होती है कोई ना कोई ट्रिक जी, उनको चाहिए होता है कोई ना कोई ऐसा एजेंडा जिससे वो इमोशनली उनसे जुड़ जाएं जी, अपने तरफ खींचने के लिए जी। हाँ, उनके सेंटिमेंट्स को लेकर, उनके सेंटिमेंट्स को यूज करके हम किसी भी तरह जीत के पावर में आ जाए। बिल्कुल। तो पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि औरतों का मतलब कि जिसे कहते हैं कि इस्तेमाल पॉलिटिकल एजेंडे में करना या पॉलिटिकली करना जी, ये बिल्कुल साफ बात है कि ये अपने आप को जिस कहते हैं फेवर दिलाने के लिए एक ट्रिक है जी। एक बात। दूसरी बात, इससे एक चीज अच्छी मालूम हो गई कि वाकई औरत में बड़ा दम है। बिल्कुल, औरत में दम है, औरत इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, औरत का इतना इम्पोर्टेंट रोल है जी, कि उसको भी पॉलिटिकली यूज किया जा सकता है। कांग्रेस ने भी जो है 40% सीटें जो है खवातीन के लिए खास करने की भी बात कही है। उनका एक मोटिव बन गया है कि इलेक्शन यूपी में जीतने के लिए वो 40% खवातीन को इस्तेमाल करेंगे जी। प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके थ्रू जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हो जी, जरा वो लॉजिकली ये मुझे बताएं कि जब बात सुल्ली डील और बुल्ली डील्स की सामने आई जी, तो क्या प्रियंका गांधी का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया? बिल्कुल नहीं। कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया? नहीं आया जी। तो इसका मतलब है कि आप हमदर्द नहीं हैं, आप बिल्कुल भी हमारे हमदर्द नहीं हैं, आप हमको इस्तेमाल कर रहे हैं जी, आपको ऐसा लगता है कि इस बार इलेक्शन में कोई नई स्ट्रेटेजी करनी चाहिए जी। तो यूजिंग द वुमेन्स और गिविंग टिकट्स टू द वुमेन्स और मतलब कि वुमेन्स कमिंग इन द पॉलिटिकल एजेंडा इज द पार्ट ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी टू विन द इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ नया करते हैं, बिल्कुल। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
बहुत शर्म की बात है कि आप कभी तो औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस का रेशियो देखें, फिर ये आपके सामने नया आ गया सुल्ली पुल्ली डील्स देखें, तो क्या आपको लगता है कि वाकई पॉलिटिकल पार्टीज औरतों के लिए काम कर रही हैं? हरगिज नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इस बार अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मसाला लगाने के चक्कर में एक न्यू ट्रिक, जिससे वो अट्रैक्शन पैदा कर सके, सही है, उन्होंने जो है इस बार कह दिया कि हम औरतों को एक एजेंडा बना लेंगे। लेकिन मैं बताऊं, इस मुल्क में औरत हमेशा से मजबूत रही, और यही मजबूती मर्द की अना को, वो मर्द जो फैसिस्ट या जहरीली आइडियोलॉजी रखते हैं, उनको खलती रही। बिल्कुल। मैं आपको चंद नाम गिना दूं, अगर मेरी कंट्री हिंदुस्तान के रिफॉर्मिस्ट औरतों के नाम गिना दूं, अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, एरम शर्मिला, मानसी प्रधान, प्रमीला नसार की। फ्रीडम फाइटर्स में अगर बात करें तो अरुणा आसफ अली, सरोजनी लाइडू, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बाद आप देखिए रजिया सुल्ताना, जो एक टाइम था कि वो एम्परर होती थी, पूरे हिंदुस्तान का राज किया उन्होंने। जी। रानी चन्नम्मा की बात करिए, एलियाबाई की बात करिए, फातिमा शेख की बात करिए, ये एजुकेशनिस्ट, ये पॉलिटिशियंस, ये सोशल रिफॉर्मिस्ट, और उनके बराबर भी नहीं आ सकते। जी जी, दंग रह जाएंगे हम। औरतों की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखिए, हम दंग रह जाएंगे। तो इनको इज्जत देना है, इनके हुकूक, इनके जो राइट्स हैं, उनका तहफ्फुज़ कीजिए। इनको किसी भी तरह के टॉर्चर, हरासमेंट से और स्पिरिचुअलिटी से बचाइए। अगर ये गवर्नमेंट करती है तो मैं समझूंगी कि हाँ, वो पार्टी वाकई में इस लायक है कि उसका साथ दिया जाए या उसके लिए उठ के काम किया। अदरवाइज ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। सादिया सईदा जी, मैं आखिर में जो आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बिल्कुल आखिरी सवाल रहेगा ये, तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर भी आपने काफ़ी तफसील से और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस सिलसिले में जो स्टंट जो खेला जा रहा है पार्टियों की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से, उस पर भी आपने अपनी बात रखी। तो आज के इस हिंदुस्तान में ख़ास करके मुस्लिम ख़वातीन जो हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए? देखिए, मुस्लिम ख़वातीन का रोल आज के वक्त में वही होना चाहिए जो मुस्लिम ख़वातीन का रोल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। उसके बाद सबसे पहली शहादत देने वाली सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो सहाबिया थी। तो ईमान लाने में भी हम पहले थे, शहादत देने में भी हम पहले थे। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़े आलिम मतलब के फीमेल फिगर की, तो आप सल्लम की सबसे छोटी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि आप सल्लम के बाद कई सालों तक लोगों को इल्म फराहम करती रही, लोग उनसे इल्म हासिल करते रहे। तो एज ए टीचर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, या एज ए जिसे कहना चाहिए कि गिविंग द प्रोडक्शन और ग्लोरी टू द सोसाइटी और टू द नेशन, मुसलमान औरतों का रोल हमेशा बहुत मजबूत रहा। मैं समझती हूँ आज के वक्त में औरतों को, मुस्लिम औरतों को इस वजह से ना तो शर्म महसूस करनी चाहिए कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, ना ही उनको अपने किसी भी जिसे कहते हैं कि सिंबल पे, अपने किसी भी सिंबल पे उनको झिझकने की जरूरत, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप अपने दायरे में रहते हुए, अपनी शरीयत के अहकाम को फॉलो करते हुए जो कुछ सोसाइटी को और कंट्री को दे सकती है, आपको देना चाहिए। आप देखिए, अभी एक कर्नाटका में केस हुआ कि हिजाब मतलब स्कार्फ लगाने पे कुछ लड़कियों को स्कूल के बाहर बिठा दिया गया, ये कह के कि वो अलाउड नहीं है क्योंकि वो स्कार्फ लगाती। मुझे एक बात बताइए, आज 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए। 70 साल से ये वाला जो फिगर है जो आज हम पे ऑब्जेक्शन कर रहा है, ये कहाँ था? इसका मतलब ये कोई अंदर ही अंदर एक जहर था जो पक रहा था और अब बाहर आ रहा है। जी हाँ, तो इसका मतलब हमारा हिजाब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो गंदी और जहरीली आइडियोलॉजी है जो काम कर रही है कि पूरी कम्युनिटी को सप्रेस करो। अब सप्रेस करने के लिए औरतों को अलग तरीके से डराया धमकाया जा रहा है और हमारे मर्दों को अलग तरीके से, हमारे नौजवानों को अलग धमकाया जा रहा है। ऐसे वक्त में क्या है, अल्लाह पे फर्म बिलीव करते हुए और ये ख्याल रखते हुए कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी हमें शरीयत ने मुमानियत की हो, हमें हर तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तालीम से आरास्ता होइए, अवेयरनेस रखिए और अवेयरनेस फैलाइए, काम कीजिए, इंशाल्लाह रिजल्ट देने के लिए अल्लाह ताला। जी माशाल्लाह। तो ये थी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा सादिया सईदा जी,
तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मिली डाइजेस्ट की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह आपके जो सोच है और ख़ास करके ख़वातीन के ताल्लुक़ से, मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से, उनको आपके ज़रिए से अवेयरनेस देने की कोशिश आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ मैं इस खुसूसी मुलाकात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।